पिताजी के नाम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं अखिलेश यादव जी। नरेंद्र मोदी जी पिताजी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। मोदी जी ने संघर्ष किया है, चटाई बिछाकर के पार्टी के लिए और देश के लिए उन्होंने काम किया है, तब जाकर को भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही हिंदुओं की कि हिंदू सुरक्षित है। हाँ, जरूर हिंदू सुरक्षित है, इसलिए कि वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो हमारे शंकराचार्य है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये हिंदू नकली है, इन्हें हिंदू से बाहर किया जाता है, हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। मैं नहीं, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। चलो वहां खड़े रहो। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए भाई, आप मोदी जी की बात बहुत मानते हो ना। मोदी जी दरी बिछा के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो मोदी जी चाहते हैं कि देश का सारा युवा दरी बिछाने में लग जाए और एक दिन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। कोई पढ़े लिखे ना, किसी को नौकरी ना मिले, किसी को रोजगार ना मिले। अरे देश ढूंढ रहा है। मतलब है कि राहुल गांधी 3 बार से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन जनता उसको दरी भी बिछाने का मौका नहीं। मैं जब पूछूंगा तब बताना। बोल लेने दीजिए भैया। अरे जब जो पूछेंगे तब बताना। रोजगार भी मिल रहा है, अच्छे दिन भी आगे। कांग्रेसियों को बोलने तो दो, कांग्रेसियों को बोलने नहीं दो। अब बोलो, क्या बोलो। पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी यहाँ नहीं, विदेश में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही। एक बार नहीं, बार बार फेल हुए हैं और फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि बैल एक दिन दूध जरूर देगा। नितिन नवीन की बात करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ये क्राइटेरिया है चाय बेचना? क्या दरी बिछाना क्राइटेरिया है? अगर ये क्राइटेरिया है तो जनता बता देगी ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के देश का प्रधान, जहाँ परिवारवाद की बात की, जब समाजवादी पार्टी के मेरे साथी बात कर रहे थे, क्या कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? किसने कह दिया? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? मैं व्यापारी हूँ, मेरा बेटा व्यापारी बना है, क्या मैं दुकानदार हूँ, मेरा बेटा दुकानदार? ऐसा नहीं है। योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के अधिकार। कल को मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्या मुझे चाय बेचनी पड़ेगी? राइट, टेकन योर पॉइंट। हाजी जनाब अली, कैसे हैं? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से आए हैं आप जी, बोलिए। 2015 में मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा। कहाँ से चुनाव लड़ गए? सोहागराग से 21 साल के एज में। क्या काहे का चुनाव? क्षेत्र पंचायत सदस्य का। क्षेत्र पंचायत सदस्य का। ब्लॉक प्रमुखी मुझे भाजपा सरकार लड़ा रही थी, यही सपा सरकार के गुंडों ने मुझे मारा पीटा और जेल में बंद करवा दिया, नामांकन नहीं होने दिया था। अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारे साथ ये ऐसा हुआ, मैं आ गया। कहाँ से आए हैं? यूपी से सर। यूपी में? गाजीपुर से। क्या नाम है साहब? रोहित गिरी सर। रोहित गिरी, क्या काम करते हैं? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं? इंजीनियर हूँ सर। EHS इंजीनियर। EHS मतलब? इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। इन्वायरमेंटल हेल्थ। बताओ जरा कुछ क्या करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट के कुछ योजना बताओ, कैसे क्या? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर प्रदूषण तो भी बहुत है, उसको कम करना चाहिए। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आऊंगा, तुम खड़े रहो। पाजी इधर आगे आओ। पाजी कहाँ से आ गए तुम? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ में कैसे आ गए इधर? हम आए थे, भांजे को छोड़ने आए, उसकी फ्लाइट। भांजी को छोड़ने आए थे। क्या कर रही है वो? भांजे को क्या कर रहे? रुको, चुनाव लड़ाएंगे पंचायत का तुम्हें। हाँ जी, यहाँ सुनो, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जी। भांजा क्या कर रहा है? वो स्टडी करने बाहर जा रहा है। स्टडी करने बाहर? कहाँ जा रहा है बाहर? अमेरिका जा रहा है। तो आज जा रही फ्लाइट है कि कल है? सुबह। कल सुबह है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसे एक बात जरूर कहिएगा, देश में लौट के आना है। हाँ, ये नहीं कि अमेरिका गए वो वहीं फंस गए, आना यही है, यहीं की मिट्टी में रहना है। हाँ जी पाजी। 2 साल का था, 1 साल का हो गया स्टडी कंप्लीट, 1 साल की बची है, उसके बाद आ जाएगा वापस। ठीक है, वो आना यही है। विचारधारा कोई भी हो सकती है बाजी, लेकिन आना यही है और इसी की मिट्टी में आना है, यही कंट्रीब्यूशन देना है। चाहे 5-6 साल काम कर ले, लेकिन लौट के यही आए। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते अपने जीवन काल में। यही कहना चाहता हूँ। कोई और किसी और को अगर कांग्रेस नहीं बाजी ये देखिए, कोई भी बात है उसका लॉजिकल जरूर होना चाहिए। कांग्रेस अगर किसी और को अगर मौका दे तो फिर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर राज कर पाएगी, राहुल गांधी के दम पर नहीं कर पाएगी। मैं बिहार से आया हूँ। भाई सुनो भाई, ठीक है, एक बार भाई। मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में SIR हुआ था, भाजपा सरकार ने SIR करवाया, चुनाव आयोग ने SIR करवाया और वहाँ एक ही मुद्दा था, घुसपैठिया। चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिया को निकाल नहीं पाया और ये पूरे देश में SIR करवा रहे हैं, अपनी सरकार लाने के लिए SIR करवा रहे हैं, ताकि जितने भी युवा वोटर हैं, हमारे यहाँ 14 लाख वोटर कट गए। खासकर हम सीमांचल से आते हैं, मेरा जिला अररिया पड़ता है। सीमांचल के 4.5 लाख वोटर को छांट दिए ताकि वहाँ भाजपा सरकार बना सके। भाजपा ने वोट चोरी कर बिहार में सरकार बनाई है। हम शुभकामना देते हैं कि बिहार के हम
नहीं 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 नहीं, बोलने का सबको हक है, बराबर से बोलने का हक। जी जी, बराबर से बोल सर, बोलने का सबको हक है, बराबर बराबर। जी जी सर, नमस्ते सर। कहाँ से आना हुआ सर? मैं भी बिहार से हूँ। एक मिनट को, कहाँ से आना हुआ सर? नवाब अली नाम हुआ, बिहार से, सीमांचल से। नवाब अली, सीमांचल से हैं आप? जी नवाब अली साहब। भाई साहब ने कहा कि SIR वाले मामले में कि भाई उन्होंने 14 लाख, अरे भाई वो है जो मर गए और आज नहीं हुए थे। दिन याद होना चाहिए आपको, ये आज नहीं हुए थे। और वो लोग छठे हैं जो घुसपैठिया गए थे सीमावर्ती क्षेत्र में। जी आप सीमांचल से हैं? जी मैं सीमांचल से हूँ। क्या नाम है आपका? नवाब अली नाम है मेरा। नवाब अली नाम है आपका? कमांचल। रुको भाई, देखो बात बराबर बराबर चलने दो। बात बराबर बराबर। जी आइए, आप बिहार से आइए। देखो भाई, मैं तुमसे एक बात जरूर कहता हूं, SIR का तो मुद्दा अलग। 2009 की बात है, असम में कुछ डिटेंशन सेंटर बने थे 2009 की, और पन्ने पलटना और कल आके जब बोलने की बारी आए तो जरूर बताना कि 2009 में क्यों बनाए गए थे, किसकी रुकिए मैं आ रहा हूं सर, आप प्लीज। 2009 में क्यों बनाए गए थे? 2009 में असम में किसकी 2009 में किसकी सरकार थी असम में, और क्यों कहा गया था? बात चीजें हैं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं आपको सन बताऊंगा। जी बिहार। अभी बिहार पर तो 65 लाख लोगों का नाम कटा, 65 नहीं आया, खैर छोड़ दीजिए। कहा कि दरी बिछाना अनिवार्य है क्या? हाँ, वो दरी बिछा करके चाय बेचने से अनुभव पाया, इसीलिए महिलाओं को इज्जत घर दिया। आप रईसी से आए थे, इसीलिए आपको नहीं पता था कि महिलाओं को शौच के लिए कैसे सड़क के किनारे बैठना पड़ता था। वो जो फूंकना पड़ता था ईंधन से, फेफड़ा जलाती थी महिला, उनको आज गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आज जो कहते थे शिक्षा की बात, इंजीनियरिंग कॉलेज डबल, मेडिकल कॉलेज डबल, यूनिवर्सिटी डबल, सरकार डबल। एक मिनट को, हाँ बेटा एक मिनट को। सर क्या कह रहे थे तुम? 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को वहां पे इलेक्शन से पहले। क्या ये साफ नहीं दिखाता है कि वोट खरीदा गया था? हम इतने मूर्ख नहीं है हमें यहाँ पे। बराबर बराबर बराबर। एक मिनट को। हाँ जी। जाकी रही भावना जैसी, मैंने तो देखा 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए में एक बर्गर बनाने का स्टॉल चल खड़ा रही है महिला। इसलिए सवाल यह है कि महिलाओं को सुदृढ़ करेंगे तो इन्हें वोट तो यार, ये तो आपने भी तो कहा था लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, आप तो नहीं आए क्योंकि विश्वास नहीं था। मोबाइल में अभी अशोक गहलोत ने कहा था। सवाल यह है कि महिलाओं को 1 लाखपति बनाना है तो ये लखपति दीदी बनाना है तो योजना चलानी होगी। राइट, आपने सही कहा। हमने कहा था लैपटॉप, तो हमने युवाओं को लैपटॉप दिया। आपने कहा था चुनाव से पहले कि लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, आपने उनको क्या थमा दिया है? केवल झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट थमा दिया। आपने कहा था छात्रों को हम टैबलेट देंगे, क्या दिया? 2-4 हजार लोगों को दिया, जगह कार्यक्रम हुआ, उसके बाद इन्होंने नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा था वो किया, और आज हम ये बात देखो भाई, बात सुनो, एक मिनट रुको। बिन्नू भाई, आंध्र प्रदेश जब बटा तो एक हिस्सा क्या हुआ, दूसरा हिस्सा आंध्रा हुआ, एक हिस्सा क्या हुआ था? हमारा उत्तर तेलंगाना। अरे भैया, अरे मालूम है मुझे। देखो मेरी बात सुनो। ये डिबेट ऑल इंडिया ही नहीं होती है, पूरे देश विदेश में जाती है। तुम्हें यूपी की बात करनी है, करो, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा तेलंगाना में क्या हुआ था, तो तुम बात तो समझ गए, मेरी इशारा भी समझ गए, लेकिन उसको कैसे बाहर निकलना ये भी तुम्हें जानते हो, ठीक है? कांग्रेस देखिए, बहुत भाइयों ने बात करी SIR की। चुनाव आयोग ने कहा घुसपैठिए पता चल जाएंगे, देश का कौन है वो सब पता चल जाएगा। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं सीमाएं किसके हाथ में है? बताइए पिछले 10 से 11 सालों में आपने कितने घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला है? और हमसे पूछे कि हमने 10 सालों में 2004 से 2013 तक में हमने कितना निकाला था। आंकड़ा बता देंगे प्रतीक जी, आपको तो सब कुछ मालूम है, देश की जनता को पता है। लगभग 90,000 घुसपैठियों को भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार के निकाला था। और मतलब आप मानते हैं कि घुसपैठिए हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ, बस ठीक। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकते
हैं। 10-11 साल हो गया है, मोदी जी कौन सी निद्रा में सो रहे हैं कि घुसपैठिए चुनाव में आ जाता है। राइट, और राइट, महाराष्ट्र में घुसपैठिए नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में इनको घुसपैठिए नहीं मिलते, बंगाल में अब मिलते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आ गया है। आइए आइए, देखिए यही आदत है कि ये लोग परिवारवाद के बोझ में ऐसे दबे हैं कि इनको आंकड़े भी नहीं पता है, शायद पेपर भी नहीं पढ़ते होंगे। अभी 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए, दिल्ली पुलिस ने अभी किया, पेपर पढ़ लिए दिसंबर में। 3 लाख लोगों को जो डाउटफुल रेजिडेंट है बिहार के अंदर, उनको नोटिस सर्व हुआ है। तो ये सब चीजें आंकड़े पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज है कि जो पश्चिम बंगाल है, उसका जो राजस्व होता है, जमीन का मामला राजस्व देखती है, राजस्व का मामला राज्य सरकार देखती है। 563 किलोमीटर जो बॉर्डर एरिया है, ममता बनर्जी अगर जमीन देगी फिर फेंसिंग हुई। एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी कॉन्टिन्यूअस सुपर बॉस क्यों कांग्रेस के बने हैं? लोग कहते हैं काबिलियत के बल पे। भाई आप ये बताइए, अगर 95 चुनाव कोई व्यक्ति हार जाता है, उसको कौन सी ऐसी काबिलियत है कि उसको सुपर बॉस बना के कांग्रेस अपने सर पे बिठाई हुई है? एक चीज, क्या कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं? कारण जानते क्या है? जो उधार का सरनेम गांधी लिए घूम रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ठीक है, मैं आया। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आप? भाई तुम दोनों लोग ऐसा करो, बगल में चले जाओ, कुश्ती लड़ लो। हाँ जी, प्रतीक भाई, मैं मां जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से, बिहार से। जी, क्या नाम है सर आपका? नाम सुधीर कुमार चौधरी। सुधीर कुमार चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या काम करते हैं साहब? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं सर, बोलिए। सर मैनेजर हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ सारे नेताओं से कम राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश कैसे प्रगति करे, जो आगे बढ़ रहा है उसको कांधा लगाओ, न कि उसका पीछे खींचो। मोदी जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो, तब हम स्ट्रांग बनेंगे। तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव होने चाहिए, चुनाव जरूरी है प्रजातंत्र में। तो जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कैसे बनेगा? तंत्र में डेमोक्रेसी में सर अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। बट आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में जब एकजुटता इनकी नहीं होगी तब तक मोदी जी भी अपना स्वच्छंद काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग उनका जल्दी बोलो।